अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। ख़ासकर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या बिजनेसमैन हैं। बहुत बड़ी तादाद है जो लोग अपने नमाज से या अपने दीन से, जब नमाजी से गाफिल हैं तो हम कह सकते हैं दीन से गाफिल हैं। क्योंकि नमाज जो है वो सबसे पहली शर्त है। नमाज जो है मोमिन और गैर मोमिन के बीच में फ़र्क करने वाली इबादत है, और बाकी इबादत तो है ही है। तो उनका एक्सक्यूज़ क्या होता है, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में हों या बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर हों या बड़े बिजनेसमैन हों, तो उनका एक्सक्यूज़ होता है कि भाई हमारे पास वक्त नहीं, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, और वो अपने काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस उनके लिए ज़्यादा है। तो ये बड़ी खसारे वाली बात है। बहुत सारे मुसलमान जो दीन की समझ रखते हैं लेकिन फिर भी नमाज में कोताही करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको समझ है, दीन की अच्छी समझ है, लेकिन सिर्फ उनका एक्सक्यूज़ जो बनता है वो एक्सक्यूज़ बनता है उनका काम, कि भाई मैं ऐसे माहौल में हूँ, लोग क्या कहेंगे, नमाज पढ़ूंगा तो लोगों में गलत पता नहीं कैसा इंप्रेशन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कभी वो सेकुलर और अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के चक्कर में, मॉडरेट दिखाने के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं नमाज पढ़ते, और बहुत सारे कोताही करते हैं, गफलत करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम को बहुत ज़्यादा अहमियत और प्रायोरिटी देते हैं। तो कुरान की जो एक आयत है सूरह कहफ में, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरैनि अमला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। क्या मैं बताऊं, क्या मैं खबर दूं कि सबसे खसारे वाले अमल क्या है? सबसे खसारे वाले अमल, सबसे खसारे वाले लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दुनिया कमाने में गुजार दी, और वो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें असल करना क्या है, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। और ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, लोग एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ देते रहेंगे, कई बार रिटायर हो जाते हैं और फिर बाद में उनको होश आता है तो फिर वो कई बार मन ही नहीं लगता है इबादत का। जो चीज़ एक आदत नहीं होती है तो मन नहीं लगता है, बहुत मुश्किल से फिर इबादत होती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं आपको क्या खबर दूं कि सबसे खसारे वाली अमल क्या है? सबसे खसारे वाली अमल ये है कि लोग ज़िंदगी दुनिया कमाने में अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी लगा देंगे और उसे वो गुमान करेंगे कि मैं सबसे बढ़िया काम करूँ। आज हैं ऐसे लोगों की तादाद, बहुत बड़ी तादाद है कि उनको लगता है कि मैं बहुत बड़े पोस्ट पे हूँ, मैं बहुत बड़ा डिग्री, बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करता हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अल्लाह की नज़र में अगर वो अल्लाह की बंदगी इख्तियार नहीं करता जैसे इख्तियार करने का हक़ है, तो सबसे बड़ा खसारे वाला अमल है। फिर कुरान में एक जगह आता है सूरह आल इमरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। देखो तुम्हें धोखा में ना डाले उन लोगों का चलना फिरना जिन्होंने अपने मालिक के साथ कुफ्र किया। जो लोग मालिक को नहीं मानते, या जो लोग मालिक को नहीं मानते जैसा मानने का हक़ है, वो लोग जो मालिक की बंदगी नहीं इख्तियार करते जैसा इख्तियार करने का है, उनका चलना फिरना दुनिया में तुम्हें धोखा में ना डाले। हम दुनिया की चकाचौंध में लोगों को देख करके हम भी दिन रात उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। उनकी गाड़ी, उनके घर, उनके बंगले, उनके लिविंग स्टाइल, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमारे लिए एक्चुअली क्या है, कन्फ्यूज़न जो लोग क्रिएट कर देते हैं कि एक है ज़िंदगी का मकसद, पर्पस ऑफ लाइफ, और एक है आपकी ज़िंदगी की मास, प्रोफेशन ऑफ लाइफ। वो प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो। असल है पर्पस, ज़िंदगी का मकसद क्या है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। तो अगर इंसान बंदगी इख्तियार करता है, चाहे प्रोफेशन कुछ भी हो, वो छोटा हो बड़ा हो, हाईली क्वालिफाइड पोस्ट पे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पॉलिटिशियन हो, जुडिशरी में हो, इट डज़ नॉट मैटर। बड़ा साइंटिस्ट हो कि दिन रात उनको फुर्सत ही नहीं मिल रहा और रिसर्च ही में लगे हुए हैं, इट डज़ नॉट मैटर। अल्लाह ताला को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते इन सब चीज़ों से। ये आप
अल्लाह ताला को जो चीज़ इम्प्रेस कर सकती है वो है बंदगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा ही किया इंसान को और जिन्नात को अपनी बंदगी के लिए। तो बंदगी का मतलब होता है जो मेरा रब कहेगा करूँगा, जिससे रोक देता है रुक जाऊँगा, और एक रब के सिवा किसी और की सजदा नहीं करूँगा, किसी और की बंदगी नहीं करूँगा, और जिस बातों से रोकता है रुक जाऊँगा, और जो बातें करने को कहता है करूँगा, तो उसकी बंदगी इख्तियार। फिर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जजेस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आपने रब की बंदगी इख्तियार कर रखी है तो आपकी ज़िंदगी आखिरत वाली कामयाब होगी। और अगर आप दुनिया में बहुत हाई, चाहे अरबपति क्यों ना हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, बहुत बड़े पोजीशन पे क्यों ना हो, अगर आपने अपने रब की बंदगी इख्तियार नहीं की तो वो ज़िंदगी बड़े खसारे वाली होगी। और वहाँ लोग जब देखेंगे जहन्नम के हौलनाकियों को तो कहेंगे अल्लाह एक बार आप हमें दुनिया में फिर से लौटा दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपकी बंदगी इताअत में कभी कोताही नहीं करूँगा। अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। तो मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी ख़ास करके वो लोग जिन्होंने कोताही और जिन्होंने एक ज़िंदगी के मकसद जो है उन्होंने अपने प्रोफेशंस को तरजीह दे रखी है अपनी ज़िंदगी में, तो उनके लिए बड़ा संभलने का वक्त है कि हम अपने रब को राज़ी करने वाले बन जाएं। हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का मकसद को समझ जाएं, और ज़िंदगी का मकसद जो है उसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े हम करें, तो असल हमारी कामयाबी वही है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, और सबसे बड़ी ज़िल्लत आखिरत की ज़िल्लत है। दुनिया में इंसान अगर बादशाह भी हो, बहुत अरबपति भी हो, अगर वहाँ जलील हो गया तो उससे बड़ा खसारे वाला, उससे बड़ा मतलब बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा। और अगर दुनिया में इंसान बहुत ही बुरे हालत में ज़िंदगी गुजार ले और दिक्कत की हालत में गुजार, और अगर वहाँ कामयाब हो गया तो वो बड़ी काम। इसका ये कतई मकसद नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन मकसद ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानें। जब हम उस मकसद को पहचान लेंगे तो हमारे लिए चलना आसान होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।